नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप प्रैक्टिस जरूर करना, आपकी लाइफ के अंदर जरूर चेंजिंग आएगा, जरूर चेंजिंग आएगा, 100% गारंटी है। आप शांत रहना शुरू कर दोगे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपको जो नौकरी की जरूरत है नौकरी भी मिल जाएगी। भी ये तरीका बताएंगे हम कैसे कैसे हम करें, उस एरिया के जो भी आपके एरिया के अंदर ब्रेकडाउन चल रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। है अगर रिश्तों में मिठास चाहिए तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे आपके। हैं अगर आपके पैसों की कोई चल रही है तो पैसों की भी आपका इंतजाम हो जाएगा। शांत रहना शुरू कर दोगे, खुश रहना शुरू कर दोगे। है ऐसे ये बुक बहुत अच्छी बुक है जो रोंडा वर्न के द्वारा लिखी गई है। और आज ये हमारा ये इंट्रोडक्शन ही चल रही है। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जब नींव अच्छी होएगी तो फिर ही आगे मकान बनता है। नींव अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो ये मैजिक पार्ट 3 आज तीसरा दिन है। तो पढ़े। अब इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कर्तव्यता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसफ ब्लैक, इसरन, ये नाम बता रहे भी कौन कौन से लोग हैं मशहूर हुए इतिहास में जिन्होंने भी उपलब्धियां प्राप्त की, अपना नाम रोशन किया इस संसार के अंदर। डिकेंसन, प्राउट, देकार्त, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य और भी बहुत सारी हस्तियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। कहते जो आइंस्टाइन है ना वो बताता भी मैंने इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे प्राप्त की, लोगों के सिर पर की, उनको मैं 100 बार आशीर्वाद देता जिन्होंने मेरे साथ काम किया। उनके हाथों से ही मैं ये इतना बड़ा साइंटिस्ट हूं। जब वो 100 बार कहता धन्यवाद करता था, 100 बार करता था, हमें भी 100 बार धन्यवाद करना चाहिए। आप जहां बैठे हो कहीं हो वहीं पर शुरू कर दो भी किसी चीज का। उसको देखो भी मेरे को ये इससे ये हवा है, हवा से मैं जिंदा हूँ, थैंक यू हवा है, मेरे को ये जिंदा रख रही है, थैंक यू जल देवता, मेरी प्यास बुझा रहा है, मेरे कपड़े धो रहा है, कितनी हमारे पास ब्लेसिंग है। ऐसे आप प्रेज सच्चे दिल से प्रेज करना शुरू कर दो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है? जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के मैं सामने उजागर हुए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की है। उन्होंने जीवन के हर दिन कर्तव्यता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त किए। कहते हो ना कर्तव्यता, शुक्राना, प्रेज, हनुमान चालीसा ये बहुत बार करता था, दिन में 100 बार करता था, तब उसको सफलता मिली है। वो अपने आप ही कर रही है। तो हम तो ऐसे कह देते मैंने किया है, हम क्यों, हमें भी नहीं पता था। मैं कहती मैंने कमा के दिया, मैं खिला रहे, नहीं हम कुछ भी नहीं है, उस परमात्मा ने हमें ये एक माध्यम बनाया, चुना है हमें। कर कौन रहा? ऊपर वाले ही कर रहा है, हमारे से करवा रहा है, हम तो वो करवा रहा है, कराने वाला कोई और है, दे कोई और रहा है जो हमें इन आंखों से नहीं देख सकते, वहां से आ रही सब कुछ भी है। वो कहता है भी अगर तू शुक्राना करेगा तो तेरे को मैं और दूंगा, और ना शुक्रा होएगा जो तेरे पास होएगा वो भी ये भी। तो हर एक चीज का शुक्राना कर, ये कह रहा हर एक चीज का शुक्राना कर। मेरी लाइफ के अंदर आई है तो मैं इसका शुक्र गुजार करूं, ये परमात्मा आपने मेरे को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। तो बदले में हमें शुक्राना तो कर सकते, प्रेज तो कर सकते हैं उसको। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिक, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कर्तव्य का अभ्यास किया था उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कर्तव्यता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कर्तव्यता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो जिन वैज्ञानिकों ने, दार्शनिक खोजियों ने जो भी कर्तव्यता का अभ्यास किया ना, तो जो ये अभ्यास करता, प्रेज करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, प्रशंसा करता किसी की, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और अंदर से
एक शांति भी मिलती है। जो अधिक लोगों के कहते हैं एक शक्ति की, इस शक्ति की जानकारी नहीं है बहुत सारे लोगों को भी, इसके अंदर कितनी पावर है। अगर हम उस चीज की प्रेज करें तो बहुत बड़ी पावर है। तो ये एक जादू की तरह है अगर अभ्यास करें तो। मेरी को ये रौंडा बरन बता रही है अभी वो कैसे उसने शुरू की अपने। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कर्तव्यता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। जब आप कर्तव्यता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब उसका जीवन कैसे होता है, चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता था कि मैं कृतज्ञ हूं तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती थी, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूं। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने हैं। वैसे कहती मैं धन्यवाद तो देती थी पर ये मुझे ये नहीं पता था भी इसका मतलब क्या, मैं क्यों कर रही हूँ सचमुच। वैसे मुंह से कह देती थी, जैसे हम मुंह से थैंक यू कह देते पर दिल से नहीं होता था हमारे। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर से कृतज्ञ, कभी कदे कदे हम दिल से कह देते हैं। हमने 100 बार किया, मान लो दिन में 2 बार ही दिल से किया, 98 बार तो किया नहीं हमने। तो ऐसे हमें कृतज्ञता कहने वाले इंसान नहीं कहला सकते। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्व से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध थे विनाशकारी बन रहे थे क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। अभी मेरे संबंध भी अच्छे नहीं थे, मैं कर्ज में भी थी। वो अपनी ये कंडीशन बता रही है और कभी मेरे पास समय नहीं रहता, मैं किससे मिल पाऊं। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल, कहते मेरे अंदर निढाल हो जाती थी शाम होने तक। मौसम में मुझे सर्दी व छोटी छोटी बीमारियां घेर लेती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी, छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल ही कहते मेरे को नसीब होते थे। उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखी हुई थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो दूसरी आ जाती थी। ऐसी थी कहते मेरी लाइफ, जब तक मैंने ये ग्रेटिट्यूड नहीं सीखा था, प्रशंसा करनी नहीं सीखी थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल कर रख दिया। जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कर्तव्यता का अभ्यास करने भी फिर मैंने ऐसा एक ये रहस्य खोजा जो लिखा ना है उसमें एक शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ, जिसके भी पास है उसको मैं और दूंगा और जिसके पास नहीं उससे मैं ले लूंगा, ये वर्ड लिखा। फिर इसने पहेली सुझा भी, ये एक पहेली है, क्या कह रही है ये। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया जब इसने कर्तव्यता का, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना शुरू किया। परिणाम उतने अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई। उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी खबरें चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि मैं 25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कर्तव्यता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। कहते सबसे बड़े यार में जो खुशी हुई, मेरा जीवन है ये कर्तव्यता ने बदल दिया, जादू रूप से बदल गया। अपने जीवन में जादू को लाना भी, अपने जीवन में जादू को कैसे लाएंगे बता रही है रौंडाबन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कर्तव्यता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कर्तव्यता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मेरे
मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा, टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा। मैंने देखा कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंदमय। ये गरीबी ऐसे ऐसे शेयरिंग हो रही है, उसकी इसकी साइट पे देखो ना जाकर, तो साइट पे ना लिखा होता है भी इतने लोगों को ये फायदा, जिसके रिश्ते टूटने को थे ना वैवाहिक जीवन, उनके फिर से जुड़ गए, संबंध अच्छे नहीं, संबंध अच्छे हो गए, पैसे की कमी थी पैसा आना शुरू हो गया, भी घोर गरीबी थी अमीरी में बदल गई, दौलतमंद बन गए। और ये शेयर करते हैं बहुत सारे लोग, आप भी शेयर करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप भी करोगे। जैसे मेरी लाइफ ही धीरे धीरे बदली, जैसे मैं जितना कर रही हूँ उतने हिसाब से मैं ठीक हूँ, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मेरी सेहत अच्छी हो रही है, जितना मेरे को चाहिए मनी भी मेरे पास है उतनी है, और भी आ जाएगी। तो आपके भी ऐसे हो जाएगा, अगर आप करोगे तो धीरे धीरे होएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप ये जैसे जितनी बुक पर है 1.25 महीना होता है, तो 1.25 महीना करके देखो, आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कर्तव्यता अपने जादू से अपने आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कर्तव्यता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मन चाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कर्तव्यता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कर्तव्यता। कर्तव्यता की जादू शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। कहते आपके संबंध वर्तमान में है कैसे भी हैं, चल रहे हैं, पर आपके अच्छे हो जाएंगे, आप दौलतमंद भी बन सकते हो, और आपका स्वास्थ्य भी यही अच्छा बना देगी, आपको खुशी महसूस होएगी, है पहले जितनी नहीं हुई थी उससे भी ज्यादा, सपनों की नौकरी भी मिल जाएगी आपको, जो आप बनना चाहते हो पाना चाहते हो वही आपको मिलेगा। पर उसका तरीका क्या है? कर्तव्यता, कर्तव्यता, प्रशंसा, प्रेज करनी, जो भी आपको दिखाई दे उन सब चीजों की प्रेज करनी है। बस एक ही फार्मूला है, अगर हमने ये फार्मूला पकड़ लिया तो हम सीधे ना स्वर्ग जैसी जिंदगी जिएंगे यहाँ पर। है आपको ये आ गया, हाँ ये अब तो ये जीने का मजा, नहीं तो हम पहले क्या कहते थे, मैं चली जाऊं यहाँ से, चली जाऊं यहाँ से, ऐसे था हमारे मन के अंदर, मेरे मन के अंदर भी था ऐसे भी। अब कहते नहीं, मैंने तो यहाँ पर जो मेरा मकसद है ना, यहाँ क्या करने के लिए आई, हर एक का अपना अपना पर्पज है, अब अपना पर्पज पूरा करके जाओ। जब आप कर्तव्यता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्या गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कर्तव्यता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। कहते जब आप ना ये अभ्यास करोगे ना इसका, तो आपको समझ में आ जाएगी कई चीजें तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कई चीजें आपकी गलत है। वो क्यों है? वहां पर आपने शुक्राना नहीं किया और वहां पे ज्यादा शुक्राना किया, इस करके एक एरिया हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, दूसरा एरिया हमारा डाउन चल रहा है, यही कारण है। तो जब कहते हैं ना हम शुक्र क्या करेंगे, जैसे हम सवेरे उठे हैं तो शुक्र करो ना, ये परमात्मा आपका शुक्र, आज मैं जिंदा उठा, एक दिन और मिला। अगर आप मर जाते, छोड़ देते, फिर आप क्या करते? शुक्र मनाओ इस दिन के लिए भी, आज मैं एक अच्छा करके जाऊंगा, एक दिन मेरे को और मिला, ये परमात्मा आपने मेरे को एक दिन और दिया। क्या हमारे हाथ में है जीवन? नहीं, उस परमात्मा के हाथ में है जीवन। वो क्या पता कब खींच ले, अगर हमने घमंड गया तो, है उसी का दिया हुआ है सब कुछ। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं, तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी, तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपको जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे अधिक जादू भर जाएगा। कहते जब ये कर्तव्यता का ना ये शुक्राना आप करना शुरू कर दोगे ना, आपका जीवन भी बदल जाएगा। आप इतने हल्के हो जाओगे, जैसे पंछी उड़ रहे ना, ऐसे ऐसे खुश रहोगे आप। और चुनौतियां जो भी आएंगी वो वापस है ना आपसे साइड से होकर चप जाएंगे। ऐसे नहीं भी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ धूप है, छां भी है, सब कुछ है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड करिए थोड़ी भी मेरे को नहीं आएगी तकलीफ आएगी, पर हमें पता है बीच से हमने अब कैसे निकलना, और ये रास्ता बताएगी। अपना पेन को पी लो और शुक्राना करना शुरू कर दो, तो आपको वो सता ही नहीं जो चीजें
आपको पहले सताती थी ना, डर लगता था, हमें डर नहीं लगेगा अब। लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। जैसे बचपन में हमें क्या कोई चिंता थी कि कहाँ से कपड़ा मिलेगा, कहाँ से खाना मिलेगा, कौन, हमारे सारे काम अपने आप ही हो जाते थे, करते थे ना, हमारे पेरेंट्स अपने आप ही करते थे। तो अब क्यों नहीं होंगे हमारे? अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? हम अपने आप को कहते हैं मैं तो लाचार हूं, मैं ये हूं, योग्य नहीं। क्यों नहीं? वो शक्ति हमारे अंदर है, वो जाग जाएगी, सारे काम होंगे हमारे। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितने कर्तव्यता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डाले, धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध भी। आप ना ये देखो भी मेरा कौन सा एरिया बहुत अच्छा चल रहा है और कौन सा एरिया मेरा सही नहीं चल रहा है, ऐसे देखना आप भी। आप धन देखो, आपके पास इतना धन है जो आपका भी आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हेल्थ आपकी अच्छी है, आप काम कर सकते हैं, खुशी कितनी का है, कैरियर कैसा है, घर कैसा है, आपका संबंध कैसे है जो क्षेत्र समृद्ध अद्भुत है, समझ लीजिए कि उसमें आपने शुक्राने बहुत ज्यादा किए हैं। इसकी बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, उसमें आपने शुक्राने कम किए हैं। ये कारण तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तब आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। जब आप शुक्राना नहीं करोगे, किसी की प्रेज नहीं करोगे, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो ये समझ लो कि आपने वहां पर भी आपकी गलती है। जो कुछ भी मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है वो किसी और का दिया हुआ नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म है। अगर मेरी लाइफ के अंदर आज दुख है तो हम किसी और को दोष देते हैं, नहीं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको ठीक करूंगा। हम किसी को कह दे भी तू ठीक कर, वो ठीक कैसे करेगा? तकलीफ हमें अंदर है और हम किसी और को कहते हैं भी तू ठीक है, बुखार मेरे को अंदर, और हम किसी और को कहेंगे तू मेरा बुखार, वो कैसे निकालेगा? हमें निकालना पड़ेगा, वो दवाई तो हमें खानी पड़ेगी। फिर ये दवाई क्या है? कर्तव्यता, जादू, ये एक मेडिसिन की तरह काम करेगी, आपके ठीक हो जाओगे आप। जो जहर है ना अंदर बैठा, गुस्सा, किसी से क्रोध, जलन, उदासी, ये सारी धीरे धीरे आपकी निकल जाएंगी। सच करके मानना। अपनी नौकरी, कैरियर, कारोबार की उन्नति की प्रवाह को रोक देते जब आप कर्तव्यता नहीं करते। तो दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है भी। क्या ये बुक बता रही है? जो भी हमें चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, तो पहले क्या होगा? देना पड़ेगा। एक बीज हमें बोना पड़ेगा। है ये नहीं है मैं कहूँ मेरे को प्यार दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, है मेरी केयर करो, बच्चों को कहो मेरी केयर करो। वो क्यों करेंगे? क्या हमने पहले की है उसकी? अगर हमने पहले की है तो वो करेंगे। पहले हमें देना है, फिर हमें मिलेगा। और हम हमेशा उल्ट कहते हैं, पहले भी किसी और को कहते हैं अगर ये मेरे से प्यार से बोलेगा फिर मैं बोलूंगा, है अगर ये मेरी केयर करेगा फिर मैं करूंगा, है अगर ये मेरे को गिफ्ट देगा फिर मैं देने जाऊंगा। उल्टे, सारा काम उल्टे है। और ये परमात्मा का नियम क्या है? वो कहता है पहला तो पहले काम पहले तुम्हें देना होगा, फिर तुम्हें मिलेगा। यही नियम है कर्तव्यता का अर्थ धन्यवाद देना। तो हम इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, फीलिंग ही डालनी है हमने अंदर से। धन्यवाद तो हम दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास देने को, है हमारे पास अन्न नहीं है, कपड़ा नहीं है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ से आप शुक्राना घर बैठे ही करो। जिसने आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी है हेल्प की है, उसी आदमी का आप शुक्राना करना शुरू कर दो घर बैठे ही। तो आपकी लाइफ देखना कैसे बदलेगी, बदल जाएगी एकदम। ये सच करके मानना। दिल से करना, अपने ऐसे झूठा मूठा नहीं करना। और दिल से भी अपने आप ही होने लग जाए। एक बार आप करने तो लगो, चलो तो सही। कई बार कहते मेरे को फीलिंग नहीं आनी, कोई बात नहीं, फीलिंग भी आएगी आपको। जब ज्यादा करोगे ना आपको रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी भी। मेरे को तो पता ही नहीं था इस बात के बारे में। जादू की डोर को ही काट दे। तो जब आप शुक्राना नहीं करते तो वो मैजिक नहीं होंगे आपकी लाइफ के अंदर। हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं।
कृतज्ञता के बारे में देखें। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, तो उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मान लो अब मेरा शरीर है, वो कह रहा है आराम कर, तो हमने क्या लिया, शरीर को आराम नहीं दिया है, और इससे काम लेते रहे, तो क्या हुआ ये है, यही हुआ ना। जब हमने इसकी केयर नहीं की, इसकी देखभाल नहीं की, तो जो और भी, अगर मेरा एक अंग खराब है तो दूसरा अंग भी खराब हो जाएगा। ऐसे होता ना, हमारे एक बीमारी दूसरी भी लग जाती है। ऐसे क्यों हमने शुक्राना नहीं किया? जब वो ठीक काम कर रहा था, क्या हमने तब उसको शाबाशी दी? नहीं दी, कभी भी नहीं दी, मैंने भी नहीं दी। जब मैं इतनी चलती फिरती थी, इतना कुछ थी, कभी भी नहीं दी। और जब मैं ये ब्रेकडाउन आया मेरी हेल्थ के अंदर, तो फिर मैं सभी को बताती हूँ, मेरी ये हो गया, ये हो गया। जिस पर हमारा ध्यान जाएगा, एनर्जी है, ये पैर भी एनर्जी है। जिस पर हमारा ज्यादा ध्यान जाएगा, जिसकी हम ज्यादा बातें करेंगे, वो चीज बढ़ेगी। तो हमने जो नेगेटिव बातें ना, ये छोड़नी पड़ेगी है। अगर हमने बताने भी है भी, हमें ऐसे ना ब्रेकडाउन है, परमात्मा को समझ नहीं आता, यूनिवर्स को समझ नहीं आता, हम ब्रेकडाउन बोलते, बीमारी नहीं बोलते। जैसे मेरे गोडों के अंदर दर्द है, हम कहेंगे गोडों के अंदर ना, हमने डॉक्टर को जरूर बताएं, किसी और को ना बताएं। अगर कोई पूछे भी तो कह दे हाँ मैं पहले से ठीक हूं, ऐसे बोल दिया करो आप। तो अपने परमात्मा यही कहता है भी शुक्राना करो। अब किसी और ऑर्गन का जो आपका ठीक है, उसके शुक्राने लिखने शुरू कर दो, तो अपने बहन भाइयों को बुलाएगा, ये ऑर्गन भी ठीक हो जाएगा आपका। यही एक नियम क्या बता रहा है, अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखे, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी एक नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। अभी ये है ना, हम एक नई दिशा बना ले अपने शरीर की। एक जैसे हम खाना डेली खाते ना, ऐसे ये भी एक डाइट है, कृतज्ञता भी। जब तब हम ठीक रहेंगे भी, ये हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद।